अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार, गुपकार एलाम इंतखाबात में कलीन स्वीप करेगी उमर अब्दुल्ला का दावा। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के साथ बहुत बड़ा धोखा किया और नए कानून लागू करके जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, कांग्रेस पार्टी। अगले 4 रोज तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई, 7 और 8 दिसंबर को दरमियानी दर्जे की बर्फबारी का इम्कान। डीडीसी और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात के तीसरे मरहले की वोटिंग आज, 252 मर्द और 53 खवातीन उम्मीदवार मैदान में। जम्मू कश्मीर में जंगल हुकूक कानून 2006 की अमल आवरी, चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में 10 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील। जिस्मानी तौर नाखेज अफराद का श्रीनगर में एहतजाज, इंतजामिया को हमारे मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं, अब्द रशीद भट्ट। सरकार हमारे नाम पर आलमी दिन के मौके पर रंगारंग प्रोग्राम मुनक्कद करके अपनी दिल बहलाई कर रहे हैं, नाखेज अफराद का सरकार पर तमाचा। दरियाई जहली में एक घरेलू किश्ती डूब जाने से 4 बेटियों समेत अहले खाना खुले आसमान के नीचे। 15 ta 25 साल पुरानी गाड़ियों के मालिकान को बड़ी राहत, साल 2007 का हुकूमती आर्डर बदस्तूर नाफिजुल अमल, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। डिजिटल इंडिया और 21वीं सदी में जिला शोपियान का गांव जरकन आज भी पीने के पानी से महरूम, अवाम का एहतिजाज। हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान चौथे दौर की बातचीत नाकाम, जम्मू में सैकड़ों किसानों का एहतिजाज। खबरों की तफसील से पहले ये तिजारती वक्फा। Pace Academy next Lavipura and Magam announces admission for 9th, 10th, 11th, 12th, medical, non-medical, arts, NEET and JE. Scholarship test will be conducted from 10th to 12th class and free admission will be given to first 3 position holders. Special discount for poor and orphans. For further queries, contact 9906103252. अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, तमाम तर अड़चनों के बावजूद भी अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार एलामिया डीडीसी इंतखाबात में कलीन स्वीप करेगी और अवाम ने जिस तरह से इन इंतखाबात में भारी तादाद में शिरकत की है वो मुल्क के अवाम के लिए एक मजबूत पैगाम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास से खिताब करते हुए किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नई दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक पूरी सरकारी मिशनरी अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार एलामे के खिलाफ है और डीडीसी इंतखाबात में मुख्तलिफ हरबे अपना कर हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग सियासी जमातों के इस इत्तेहाद को कामयाब बनाने के लिए जिस अज़्म और गर्मजोशी का मुजाहरा कर रहे हैं उससे हमारे मुखालफिन की नींदें हराम हो गई हैं। उधर जम्मू में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करके कहा कि ये लोग मुल्क के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में अवामी मसाइल को हल करने में बुरी तरह से नाकाम हुई है। यही वजह है कि ये गुपकार पाकिस्तान और दूसरे मसाइल की तरफ अवाम का ध्यान भटका रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और नए कानून लागू करके जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन है और असल मुद्दों से भाग करके वो पाकिस्तान गुपकार और बाकी बातों पे चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि जम्मू के साथ धोखा किया, जम्मू के युवाओं के साथ धोखा किया, जम्मू के युवाओं को नौकरी नहीं दी, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे 16,000 इंजीनियर्स उनको अनएम्प्लॉयड कर दिया, बाकी भी जो लोग डेली वेजेस से बाकी लोग थे उनके साथ धोखा किया। जम्मू कश्मीर के लिए ऐसे कानून बनाए कि बाहर के लोग ज़मीन भी ले सकते हैं, बाहर के लोग नौकरी भी ले सकते हैं। आज वही बीजेपी द्वारा कहती है 50,000 का वादा पूरा नहीं किया कि 70,000 नौकरी देंगे। और जम्मू महकमा मौसमियात के एक अफसर के बयान के मुताबिक आज यानी 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक मगरबी हवाएं जम्मू कश्मीर में दाखिल होंगी, जिससे इन अयाम में मैदानी इलाकों में आसमान उबर आलूद और मौसम खुश्क रहने और कहीं कहीं हल्की बारिशें होने का इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि वादी कश्मीर में 7 दिसंबर को
कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में 7 और 8 दिसंबर को दरमियानी दर्जे की बर्फबारी मुतवक्का है। जी, जैसे हमारी प्रिडिक्शन थी 4 शाम तक जो है मौसम अमूमन खुश्क रहेगा पूरा जम्मू कश्मीर और खत्े लद्दाख में, और 4-5 के बीच में एक फीवल WD आ रहा है, छोटा सा WD, जिसके कारण जो है हल्की बर्फबारी खासकर हमारे बालाई इलाकों में होगा, लाइट स्नोफॉल, और प्लेन्स में लाइट रेन चांसेस है कुछ कुछ जगहों पे, बाकी ओवरऑल प्लेन्स में क्लाउडी ही रहेगा। फिर 5 दोपहर से लेके 7 शाम तक जो है मौसम ठीक ही रहेगा, फिर भी अबर आलूद जैसा रहेगा, बाकी एज सच कोई वेदर सिस्टम नहीं है। और 7 शाम से लेके 8 शाम तक जो है मौसम ख़राब है, और उस बीच लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो हम एक्सपेक्ट करें, खासकर हमारे बालाई इलाकों में, और मैदानी इलाकों में हल्के बारिशें हो सकती हैं, और कुछ कुछ जगहों पे हल्की बर्फबारी के भी चांसेस हैं 7-8 के दरमियान। रियासती इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में DDC इंतखाबात के तीसरे मरहले और पंचायत की ज़िमनी इंतखाबात को बाज़ाब्ता और पुरअमन तरीके से कराने के इंतजामात के बारे में तफसीलात देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के UT में 280 हलकों में से कश्मीर डिवीजन के 16 और जम्मू के 17 हलकों समेत 33 हलकों में 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। उन्होंने कहा कि ये वोटिंग हस्ब मामूल सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगी। उन्होंने मजीद बताया कि इंतखाबी अमल में कुल 305 उम्मीदवार शामिल है, जिनमें DDC इंतखाबात के लिए कश्मीर डिवीजन से 166 और जम्मू से 139 उम्मीदवार शामिल है, जिनमें 252 मर्द और 53 खवातीन उम्मीदवार शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का निफाज अमल में लाने के लिए हुकूमत ने 3 अलग अलग सतहों की बाइख्तियार कमेटियां तश्कील दी हैं, जिनमें चीफ सेक्रेटरी की सरबराही वाली 10 रुकनी UT सतह की कमेटी के अलावा जिला सतही कमेटियां और सब जिला सतह की कमेटियां शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर सेक्रेटरी मनोज कुमार की जानिब से एक हुकूमती आर्डर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को नाफिज करने के लिए ज़रूरी इकदामात और ज़मीनी सतह पर ज़रूरी काम मुकम्मल करने के लिए 3 अलग अलग कमेटियां तश्कील दी गई हैं। इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी महकमा माल, महकमा जंगलात व माहौलियात, दिही तरक्की व पंचायती राज, महकमा कबायली उमूर और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स को बतौर मेंबरान नामजद किया गया है। अपने मुतालबात मनवाने के लिए एक मरतबा फिर जिस्मानी तौर नाखेज अफराद आलमी दिन के मौके पर एहतजाज की राह लेने पर मजबूर हुए हैं। हैंडीकेप्ड एसोसिएशन ने वाजिया कर दिया कि अगर इनके जायज़ मुतालबात व मसाइल जल्द अज जल्द हल नहीं किए गए तो वो 25 जनवरी 2021 से एसोसिएशन सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के सामने गैर मुअय्यना अरसे तक भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे मसले और मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। हमें मतलब यहाँ की इंतजामिया बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं और हम दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। या इस दिन के मौके पर पूरी दुनिया में हमारे लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं और हमारे फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है, मगर ये हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में इसके बरक्स हो रहे हैं और हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है। हम इसलिए आज मतलब आलमी दिन के मौके पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं जम्मू में भी जिस्मानी तौर नाखेज अफराद ने आलमी दिन के मौके पर रियासती इंतजामिया के खिलाफ अपने एहतजाजी रैली में जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के तई बेहसी और लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हमें अफसोस है कि सरकार हमारे नाम पर आलमी दिन के मौके पर रंगारंग प्रोग्राम और सेमिनार मुनक्कद करके करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी दिल बहलाई कर रहे हैं, न कि हमारे साथ हमदर्दी। यहाँ दरियाई जहले में एक घरेलू किश्ती डूब जाने की वजह से फारूक अहमद निगू का अहले खाना अपनी 4 बेटियों समेत घर से महरूम हो गया। खुले आसमान के नीचे मौसम सरमा की कड़क की ठंड में परेशानी हाल फारूक ने पी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से मरम्मत पर पाबंदी की वजह से वो अपने घर किश्ती को मरम्मत न कर सका, जिसकी वजह से मेरा आशियाना आज डूब गया और मैं अपने अहल अयाल समेत खुले आसमान के नीचे आ गया। उन्होंने रियासती इंतजामिया से पूरी मदद की अपील की है। ये ऐसे वाक़े बहुत आए यहाँ पे रिवर जहले में, लेकिन आज तक किसी को कोई प्लॉट नहीं मिला, कोई कंपनसेशन नहीं मिला। ये दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। आज 2 बजे 3 बजे रात को यह हादसा आया।
फिर हम दौड़ दौड़ के आए, हमने इनकी फैमिली बचाई, इनकी बच्चे बचाए, बाकी जो इनका सामान वामान था सब चला गया। अब जो हाउस बोट है ये भी टोटल लॉस्ट हो गया सर, इसमें कोई मतलब उससे कुछ नहीं निकलेगा। एक्चुअली जो हाउस बोट डूब रहे हैं इनको हमें एक बॉटम में मरम्मत करना होता है, वो एक घास लगाना होता है। तो हमने डीसी साहब से बार बार अपील की थी, हमारे हाउस बोटों में उतनी मतलब ये उतनी जान नहीं है, ये तो किसी वक्त भी डूब सकता है। और बर्फ़ में इनको ज़्यादा ही खतरा है, अभी तो बर्फ़ गिरने वाला है, बर्फ़ में ज़्यादा ही खतरा, हमारे फैमिली को भी खतरा है, हमारे मतलब ये बूढ़े माँ बाप है उनको भी खतरा। अब हम डीसी साहब से अपील करते हैं ज़रा इनके बारे में सोचें, और बाकी जो डोंगा हाउस बोट्स हैं जो भी डूबने वाले हैं वो ख़त्म हो, जिनका बॉटम ख़त्म हो चुका है वो भी डूबने वाले हैं, उनके फैमिली भी खतरा है, उनके बच्चे को भी खतरा है। आप देख लीजिए, हम आप डीसी साहब से रिक्वेस्ट अपील करते हैं इनके लिए कुछ सोचिए। ये नंगे आसमान में बैठे हैं, बर्फ़ भी अगर बर्फ़ गिरेगा तो ये इनके बच्चे इनको कहाँ जाएंगे। हुकूमती जम्मू कश्मीर ने 15 साल पुरानी मुसाफिर और कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान को बड़ी राहत देते हुए गैर मामूली इकदाम के तहत उनकी गाड़ियों के मियादी इस्तेमाल की हद को 25 साल तक रखे जाने के हुक्मनामे को बरकरार रखने का फैसला लिया है। तफसीलात के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रदीप कुमार की जानिब से जारी एक सर्कुलर में बताया गया है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों के मियादी इस्तेमाल में तवस्सी का एक फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि साल 2007 में जारी किए गए एक हुकूमती आर्डर के तहत जम्मू कश्मीर में 15 ता 25 साल पुरानी मुसाफिर और कमर्शियल गाड़ियों के इस्तेमाल की इजाज़त है। ताहम ऐसी गाड़ियों को हर 6 माह बाद फिटनेस टेस्ट करना लाजमी है। नाजरीन, 21वीं सदी और डिजिटल इंडिया जहां भारत चांद पर बसेरा करने के लिए कोशां है, वही पहाड़ी जिला शिपिन का गांव जरकन आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके में पीने का साफ पानी और बिजली की अदम दस्तयाबी के अलावा सड़कों की खस्ता हाली डिजिटल इंडिया और 21वीं सदी के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। पहाड़ों के दामन में वाक़ा इस खूबसूरत गांव में सरकार की तरफ से कोई वाटर सप्लाई स्कीम मौजूद नहीं है। अगरचे गांव में हैंडपंप मौजूद है, ताहम मकामी लोगों का कहना है कि ये पानी बहुत खारा और मुज़री सेहत भी है। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवामी फ़ायदे के लिए बहुत सारी स्कीमें शुरू की हैं, वहीं इन स्कीमों को ग्राउंड पर लागू करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया के तमाम अफसर लापरवाही से काम लेकर नाअहली का मुजाहरा कर रहे हैं। मकामी लोगों का मजीद कहना है कि सर्दियों के मौसम में 3 से 4 फुट की बर्फबारी से यहाँ की आवाम एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। जरकन के लोगों खासकर औरतों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से इलाके की तरफ तवज्जो देने का मुतालबा किया है। हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान चौथे दौर की बातचीत में कोई फैसला नहीं किया जा सका। ताहम हुकूमत ने किसानों के कुछ मुतालबात पर नरम मौक़िफ़ इख्तियार करने का अंदिया दिया है। 7 घंटे से ज्यादा देर तक चलने वाली इस मीटिंग में वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर, खुराक व रसद के वजीर पीयूष गोयल और वजीर ममलिकत बराए तिजारत सोम प्रकाश और किसानों के 40 नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद तोमर ने सहाफ़ियों को बताया कि ये मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए और दोनों फरीकों ने अपने मौक़िफ़ पेश किए। वहीं जम्मू में सैकड़ों किसानों ने किसान बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए दिल्ली बॉर्डर पर जारी एहतजाज में शामिल होने की बात करते हुए किसानों के साथ यकजहती का इजहार किया है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।